वेलकम बैक। अच्छा, अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, यकीनन हमने अपने आप से कई बार ये सवाल पूछा है कि अमेरिका आखिरकार इजराइल की इतनी सपोर्ट क्यों करता है। किसी भी मुल्क पर वो बमबारी करें, हमले करें, रोज़ाना 100 बच्चों को कत्ल करके हमारे आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने कत्ल करके बाकायदा वीडियोस पोस्ट करे कि ये देखिए हमने ये किया, और अमेरिका कहता है गुड बॉय, ये लो एक और 15 F-16 और कोई 5000 बॉम्ब। राइट। अब जाहिर है कि इसमें सियासत का एक किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें स्ट्रेटजी का भी किरदार है। अक्सर कहा जाता है कि इजराइल अमेरिका का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है मिडिल ईस्ट में, और फिर जाहिर है कि पैसे की गेम भी है। हम जानते हैं कि जो इजरायली लॉबी है, बिलखसूस एपैक, वो मतलब लाखों बल्कि करोड़ों डॉलर देती है अमेरिकन पॉलिटिशियंस को, डेमोक्रेट्स को भी और रिपब्लिकन्स को भी। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन एक और भी इसमें बात आती है क्योंकि इसमें एक लिहाज से अकीदे का मसला भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। वो कैसे? हाल में टकर कार्लसन, अमेरिकन सहाफ़ी, बहुत ही मशहूर हैं, उनका इंटरव्यू हुआ अमेरिका के इजराइल में जो सफ़ीर हैं माइकल हकबी के साथ। अच्छा, अब माइकल हकबी के साथ उनकी कई बातें हुई, तो एक जो मौजूद छिड़ा वहाँ पे कि बार बार माइक हकबी कह रहा था कि जी इजराइल को यहाँ पर बिल्कुल पूरे खित्ते पर हक है। और टकर कार्लसन पूछता है क्यों? उसने कहा कि जी बाइबल में लिखा हुआ है। अच्छा, मसला ये है कि टकर कार्लसन ने खुद बाइबल हिफ्ज़ की हुई है। ही इज़ अ वेरी फर्वेंट डिवाउट क्रिश्चियन, ठीक है। तो वो से पूछता है कि यार ठीक है, आप कहते हैं ये खित्ता, इस खित्ते से आपकी मुराद क्या है? ये मतलब इनकी सरहदें आखिर आके रुकेंगी कहाँ? तो सुनिए इसका क्या जवाब था। That land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. सब कुछ ले जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद जाहिर है कि बहुत शोर मचा। तकरीबन तमाम अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक ने कहा कि सर ये क्या बात हुई। हत्ता कि ये भी बात हो रही है कि कहीं इससे अमेरिका का जो मुमकिन अटैक है ईरान पर, कहीं वो ना मुतासर हो जाए, क्योंकि आपने इस तरह की बात कर दी। मतलब वो कहते हैं ना कि सबको प्लान नहीं बता देते इस तरह, राइट। तो इसने पूरा प्लान बता दिया। अच्छा, अब ये कोई पहली बात नहीं है, बात नहीं। अच्छा, जो हकबी साहब है वो कह रहे हैं कि मेरी बात को गलत से आको सबूत में पेश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि माइकल हकबी ने माजी में भी कई बार दीन का हवाला दे के इजराइल की कार्रवाइयों को जस्टिफाई किया है। Because I'm a Christian, and they say, well, why are you so supportive of the Jewish people? I said, you can be Jewish, you don't have to have anything to do with Christians, but you can't be a Christian and not understand that your entire faith is built on the foundation of Judaism. So for Christians, we look at this as an obligation, a moral debt that we must repay. And therefore, I don't understand anyone who says, I'm a Christian, but I don't really want to support the Jews. This is a battle of the ages. This is not horizontal. It's not left, right, liberal, conservative. This is a vertical battle. It's heaven versus hell. It's good versus evil. You don't stand with Israel because you agree with their government or everything. You stand with Israel because Israel is standing for a tradition of the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and for the law, for the light, for the foundation of Western civilization itself. मतलब कि ईसाई होने के नाते से आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप इज़राइल को सपोर्ट करें। ये कोई दो ममालिक या दो कौमों के बीच में जंग नहीं है, ये अच्छाई और बुराई के बीच में जंग है, ये दोज़ख और जन्नत के बीच में जंग है। और इज़राइल को हम इसलिए नहीं सपोर्ट करते क्योंकि हमें इज़राइल की हुकूमत पसंद है, हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये अल्लाह का फरमान है। ये बोल रहे हैं वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग यूएस डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स। ये जो सोच है इसको कहते हैं क्रिश्चियन ज़ायोनिज़्म, और माइक हकबी तो अपने मुंह से मानता है कि मैं क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट हूँ। अच्छा, अब ये समझना भी ज़रूरी है कि ये सोच पैदा कैसे हुई, ये कहाँ से आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपको पूरी मसीही बरादरी में ये सोच मिलेगी। क्रिश्चियनिटी के 3 बुनियादी फ़िरके हैं अगर हम इस लिहाज से देखें। कैथोलिसिज्म है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है, और
प्रोटेस्टेंटिज्म है। अच्छा, कैथोलिसिज्म और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है वो जो रूस और यूनान में इस तरह जो प्रैक्टिस की जाती है, उसमें ये सोच आपको इस तरह नहीं पाई जाएगी। प्रोटेस्टेंटिज्म का जो फिरका है उसमें फिर मजीद फिरका वारियत हुई और उसमें कोई 3-4 फिरके हैं जो वाकई ही समझते हैं कि जब तक यहूदी इजराइल में आबाद नहीं होंगे तो आखिरत नहीं आएगी। ये इनकी सोच है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये डे 1 से सोच थी, लगता ऐसे है, ये लोग तसव्वुर ये देते हैं, लेकिन असल में ये तकरीबन 16वीं या 17वीं सदी में ये इस तरह की सोच शुरू हुई। अच्छा, इसकी बॉटम लाइन क्या है अगर मैं इसको कंडेंस करूं, वो ये है कि आखिरत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में नहीं आते। वो इस दुनिया में नहीं आएंगे जब तक यहूदी एक बार फिर अपने जो पुराने उनके इलाके हैं जो आज मॉडर्न डे इजराइल है वहाँ पर आबाद नहीं होंगे। उसके बाद जाहिर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन सबको ईसाई बना देगा और इनकी सोच के मुताबिक जो नहीं बनेंगे वो फिर मर जाएंगे। इसको क्रिश्चियन थियोलॉजी में कहा जाता है, इवेंजेलिकल थियोलॉजी में कहा जाता है द कन्वर्जन ऑफ द जूज। तो अब हुआ क्या कि अगेन ये सोच कई सदियों से पाई गई थी, ठीक है, बढ़ती गई, लेकिन फिर जब इजराइल कायम होने लगा था तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल पुश दी क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट्स ने। और फिर जब इजराइल बन गया तो बिलखसूस अमेरिका में जो इवेंजेलिकल्स हैं और जो पेंटेकोस्टल्स हैं उन्होंने कहा कि यार हमारी आंखों के सामने अल्लाह के हुक्म की तामीर हो रही है, तो हमें अच्छा लगे हमें बुरा लगे, हमने सिर्फ और सिर्फ इजराइल की सपोर्ट करनी है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है कि अच्छा इस तरह के आपको अजीबोगरीब बिलीफ्स हर जगह मिलेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन जो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं, जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, उनकी अमेरिका में पॉलिटिकल पावर बे इंतहा है। मैं ख्याल है कि आपने एक वोटर्स की लिस्ट दी थी 80 लाख। हाँ, वो उनका जो चर्च की ऑर्गेनाइजेशन है उसके 80 लाख मेंबर, उसके 80 लाख मेंबर्स हैं। और ये कहाँ तक पहुंचते हैं, तो मैं आपको 2-3 नाम जी, ये आई थिंक 8 करोड़ के करीब है, क्योंकि 8 करोड़ के करीब है जी। चलो सही है, ठीक जो है, मैंने फिगर देखा है वो 80 मिलियन का है, 80 मिलियन, सही है, ठीक है, बिल्कुल, यू आर राइट। और एक चीज जरा मैं ये भी कर दूं कि जिस तरह आपने काफी तफसील से बताया, इवन जो इवेंजेलिकल जो समझे फिरका है उसकी भी सब ब्रांचेस हैं, और वो सारे जो हैं वो एक सोच के नहीं है, सारे एक सोच के नहीं है, बिल्कुल हैं, लूथरन है, प्रेस्बिटेरियन है, सेल्वेशन आर्मी है। जो बाइडेन लेकिन ये बात आपकी सही है कि हमने जॉर्ज बुश जूनियर के ज़माने में हमने देखा था 9/11 वाले टाइम पे भी कि इनका जो पूरा एक नियो कंजर्वेटिव मतलब मजहब का तड़का जब सियासत में किस तरह से लगाना है, ये उसकी अक्कासी है। ये हकबी का जो मतलब सिंपल सवाल है कि भाई आप कैसे किस बुनियाद पे कह रहे हो, वो कह रहे हैं जी वो मुकद्दस किताब में लिखा हुआ है। तो जब आप अच्छा ये सिर्फ अमेरिका में, हमारे यहाँ कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं किताब में लिखा हुआ है फलाना कानून ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हम ये कर लेंगे। और छोटी सी बात एक ये कि इन्होंने 1980 में जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी, आप ये समझ लें कि ये मदरसे से फारिगुल तहसील है। और इस तरह हमारे यहाँ भी मदारिस के जो लोग जब निकलते हैं उनकी एक सोच होती है, एक टनल विजन होता है, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। ये बिल्कुल उसी तरह का एक बंदा है जो इस जो बयान है, इससे लगता है कि वो सफीर इजराइल का है जी, वो अमेरिका का सफीर नहीं है, क्योंकि वो ट्रम्प का सफीर नहीं है, वो नेतन्याहू का सफीर है। और जो नेतन्याहू का बिलीफ है ईरान पे, 2 रियासती हल पे और कब्जे करने पे, पैलेस्टीनियंस कहते हैं कोई कौम नहीं, ये सब उसके 100% उससे अलाइंड है। अच्छा, ये पता है इंटरेस्टिंगली इनफ इसने अपने मुंह से भी ये बात की थी शाहजेब के जी आपको लगेगा कि मैं इजराइल की तर्जुमानी कर रहा हूँ। 24 घंटे हो गए हैं, अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से इस स्टेटमेंट के हवाले से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लिहाजा मैं समझने पे मजबूर हूँ कि ये ट्रंप इंतजामिया की तायद है। कैसे ना हो, मैं अगर आप ट्रंप इंतजामिया की अगर मैं कुछ लोगों के नाम लूँ आपके सामने, तो साबिक नायब सदर माइक पेंस इवेंजेलिकल क्रिश्चियन, वो कहता था कि जी खुदा ने ट्रंप को भेजा ही है ताकि वो इजराइल की को बचा सके। उसने ये भी कहा, अच्छा जब वो उससे पूछा गया कि आप इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हो, उसने कहा कि सर किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, माइक पोम्पियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगेन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन, वो कहता है कि जी ये ऑक्यूपेशन की आप क्या बात कर रहे हो, बाइबल में लिखा हुआ है कि ये इनका खित्ता है, ये इनका ये राज होगा। पीट हेस्गेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर, अब मैं डिफेंस नहीं कहूंगा कि अब वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, और उसने भी कहा है कि जी बिल्कुल यहाँ पर मंदिर
the third मंदिर temple यहीं है, बनेगा। मंदिर यहाँ ही बनेगा। ये मैं आपको सिर्फ कुछ मिसालें दे रहा हूँ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग है इनके पास एक अपनी लॉबी ग्रुप भी है जिसका नाम है क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल। ये उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। इनका अपना न्यूज़ चैनल भी है। मैं बस आखिरी चीज़ आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ, इसका नाम है न्यूज़ मैक्स, जिसमें आजकल प्रोग्रामिंग ये चल रही है। ये अगर चार्ट देखें, अगर इसको हम दोबारा दिखाएं, ये कि देखिए हर एक चीज़ की बुनियाद जुडाइज़्म है। अगर जुडाइज़्म ना होता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना आता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना आते तो ईसाईयत ना पैदा होती, ईसाईयत ना पैदा होती तो अमेरिका नहीं कायम होता। तो अगर आप वाकई एक मुहिब्बुल वतन अमेरिकन हैं तो यू हैव टू सपोर्ट इजराइल। ये लॉजिक है। वक्फा ले ले।